गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी की सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे पूरी जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को अलोंग विद क्वेश्चंस। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा चांस है, अगर आप सीए, सीएमए, बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट्स हो और आप टैक्सेशन पढ़ना चाहते हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों हम आपके साथ कवर कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ सारे के सारे लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टैक्सेशन के दो पार्ट्स हैं हमारे, एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। हम दोनों के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हमारा अप्रोच रहेगा पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, उसके बाद एमसीक्यूज, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी। बहुत सारे ट्यूटर्स हमने देखे, टीचर्स देखे जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स या जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, वो वहाँ पे हमें एक गैप दिख रहा है। तो हम वो गैप भी आपके साथ फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टैक्स होता क्या है, और टैक्स की जो दो टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है। बेसिकली टैक्स क्या होता है? सिंपली टैक्स एक चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है एक पर्सन के ऊपर, जो कि एक पर्सन को पे करना पड़ता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। टैक्स इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, गवर्नमेंट हमें रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट हमें हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हमारे लिए स्कूल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इन फैसिलिटीज़ के रिटर्न में गवर्नमेंट क्या लेती है? हमसे टैक्स लेती है, ठीक है ना, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? टैक्स क्यों लगाया जाता है? टैक्स इसीलिए लगाया जाता क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है ना। रोड्स बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं, बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स करने पड़ते हैं, ताकि हमारी कंट्री, ताकि हर कोई कंट्री डेवलप हो जाए। इसलिए टैक्स का लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा बुक्स में लिखा हुआ है, टैक्स जो है बेसिकली ये एक चार्ज है, ठीक है ना। ये कोई डोनेशन नहीं है, कोई हम मिन्नत नहीं रखते गवर्नमेंट को कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई एज एन इंडिविजुअल अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं टैक्स इसीलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बेनिफिट्स भी उठा रहा हूँ एक सोसाइटी में रहने के लिए। मेरे पास अच्छा रोड है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक मुझे मिलती है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है, स्कूल्स की, अच्छे स्कूल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, कर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। आप देखोगे पब्लिक पार्क्स बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के रिटर्न में मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है ना। बेसिकली टैक्स क्या है? एक चार्ज है जो कि पर्सन को पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी में वो रह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बेनिफिट्स दे रहा है इसके रिटर्न में। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स पे। टैक्सेशन के दो टाइप्स है, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो कि एक पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है, ठीक है ना। मैं सिंपल बताऊंगा आपको, एक ऐसा टैक्स जो एक पर्सन के ऊपर लगाया जाता है और उसी पर्सन को उस टैक्स को पे भी करना पड़ता है, बियर भी करना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर है इनकम टैक्स की। जब एक पर्सन साल भर में इनकम कमाता है, तो आपने देखा होगा फेब या मार्च के मंथ में उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कि आप टैक्स भरो। जैसा हमारा सैलरीड क्लास जो पीपल है, जो सैलरी कमाते हैं, वो पूरे साल वो सैलरी लेते हैं, फेब या मार्च के मंथ में उनको बोला जाता है कि आपकी सैलरी में से कुछ पैसा कट जाएगा। वो आपको डायरेक्टली कहाँ पर पे करना पड़ता है? टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहाँ पर पैसा, जहाँ पर टैक्स एक पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है, एक पर्सन की इनकम के ऊपर लगाया जाता है। ध्यान रखना, ये टैक्स किस पे लगाया जाता है? ये टैक्स लगाया जाता है एक पर्सन के ऊपर। पर्सन को किसके ऊपर लगाया? पर्सन के ऊपर तो लगाया जाता है, लेकिन पर्सन की किस चीज के ऊपर लगाया जाता है? उसकी इनकम के ऊपर जो उसने कमाई हुई होती है, ठीक है ना, पूरे साल में। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि पर्सन के ऊपर नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग जाता है। आपने देखा होगा जीएसटी, हमारा जो हमारे गुड्स है या हमारी सर्विसेज है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये वो टैक्सेस है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना, ये जो टैक्सेस है इनडायरेक्ट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ये टैक्सेस वसूलता है, ठीक है ना, किससे? एक कंज्यूमर से। ध्यान रखना,
ये टैक्सेस एक कंज्यूमर से वसूले जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर टैक्सेस जो है वो सप्लायर को देता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, या कंज्यूमर जो होता है वो टैक्सेस किसको देता है, ये एक ट्रेडर को देता है, और ट्रेडर इन रिटर्न किसको पूछाता है, गवर्नमेंट को। गर्ज यहां पर जो कंज्यूमर होता है, फाइनल कंज्यूमर, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स अपने जेब से डायरेक्टली तो नहीं देता है, बल्कि किसी के जरिए देता है, ट्रेडर के जरिए देता है, सप्लायर के जरिए देता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम एक कॉपी लाते हैं, बुक लाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 150 रुपए की एक किताब लाई, आपने देखा होगा उसका कॉस्ट मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया है, बाकी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट जमा करके उसमें मान लो फॉर एग्जांपल 20 रुपए का टैक्स है। हम सिंपली क्या लाते हैं, हम लाते एक बुक को, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। एज एन कंज्यूमर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं मुझे बुक दे दो, वो 150 रुपए की बुक मुझे देता है, लेकिन ध्यान रखना उस बुक में क्या होता है, उस बुक में टैक्स का अमाउंट भी होता है जो मैं पे कर रहा हूं टुवर्ड्स दैट सप्लायर, टुवर्ड्स उस बुक सेलर को मैं देता हूं, और वो बुक सेलर, वो सप्लायर किसको देता है टैक्स, ये देता है गवर्नमेंट की तरफ। ओके, आई होप ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली किसके ऊपर लगता है, पर्सन के ऊपर, वायरस इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जो डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है पर्सन खुद पे करता है, वायरस इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहां पर कंज्यूमर तो टैक्स पे करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि एक सप्लायर के जरिए, बल्कि एक बीच में मिडल मैन होता है, कौन, ट्रेडर होता है, सप्लायर होता है, उसके जरिए टैक्स पे करता है। देयरफॉर इसका नाम क्या रखा गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या। तो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा मैं यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इसमें एग्जाम्पल एक अगर लेंगे हम, हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इनकम टैक्स। इससे पहले एक टैक्स हुआ करता था जिसको वेल्थ टैक्स हम बोलते थे, ठीक है ना, लेकिन ये एबॉलिश हुआ 2014 में, 2014-15 में, ठीक है, जब बीजेपी की हुकूमत आई उन्होंने पहले ही साल इस वेल्थ टैक्स को एबॉलिश किया, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारे पास इनकम टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स में अभी की डेट में एप्लीकेबल है। उसके बाद हम आएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी, जो कि हमें कवर करना है, ठीक है ना, आगे वाली लेक्चर सीरीज में। उसके बाद एक और टैक्स आता है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल कस्टम। कस्टम के साथ साथ आपने देखा होगा बाकी सारे टैक्सेस भी लगते हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप देखना, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो वहां पर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। या आप गाड़ी लाते हो वहां पर आप क्या भरते हो, रोड टैक्स पे करते हो, ठीक है ना। तो ये वाले टैक्सेस जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट टैक्स इट्स लीवाइड ऑन, ये किसके ऊपर लग जाएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगेगा। आई होप आपको पता होगा आप डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लग जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा डायरेक्ट टैक्स लग जाता है एक पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, गुड्स के ऊपर, या अगर सर्विस होगी उसके ऊपर, और बोथ, गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, डायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग जाता है। बर्डन, ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट टैक्स है इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ जाता है, सेम पर्सन के ऊपर। जिस पर्सन के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया उसका बर्डन भी उसी को बियर करना पड़ता है, ध्यान रखना। यानी इसका बोझ किसके ऊपर आएगा, सेम पर्सन के ऊपर, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है ना। यानी अल्टीमेटली बोझ किसके ऊपर आ जाएगा, एक कंज्यूमर के ऊपर, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, हु पेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा पैसा। डायरेक्ट टैक्स के केस में अगर आपको पता होगा, मैंने पहले ही आपको बोला, जिस पर्सन के ऊपर लग जाता है, जिस पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स लग जाता है, वही पर्सन गवर्नमेंट की तरफ पे करेगा। एग्जांपल मैंने दी थी अभी, जो सैलरीड पर्सन होता है, जिसकी सैलरी फॉर एग्जांपल एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर जाती है, तो उसी पर्सन की सैलरी में से या वही पर्सन गवर्नमेंट की तरफ इनकम टैक्स पे करता है। तो मैं लिखूंगा सेम पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स। वायरस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में कौन गवर्नमेंट को पे करेगा इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा, तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर जो हमारा सप्लायर होगा वही गवर्नमेंट को पे करेगा, न कि हमारा कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ
टैक्स का अमाउंट नहीं देगा डायरेक्टली, बल्कि एक सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलेक्ट करे एक कंज्यूमर से टैक्स का पैसा और गवर्नमेंट की तरफ वो वाला पैसा दे दे गवर्नमेंट को, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट वाला लेक्चर जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कई बाकी कंसेप्ट जीएसटी के 10-15 मिनट्स के लेक्चर्स हम बनाएंगे, तो इसमें से हम कोशिश करेंगे सारी कंसेप्ट जो है एक एक करके आपके साथ हम डिस्कस करें, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, और कमेंट्स में लिखिए कि कैसा लगा हमारा आज का आपको लेक्चर, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा पहला लेक्चर था जीएसटी का। तो आपको आप अपना रेस्पॉन्स देंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।